आज हम मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले के 5 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में है। सिंप्लीफाई कॉस थीटा इंटू मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले कॉस थीटा का इसमें इंटू करना पड़ेगा, कॉस थीटा का इस मैट्रिक्स में इंटू करना है। ये कॉस थीटा का इस मैट्रिक्स में इंटू करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स में इंटू होगा, मतलब हर एलिमेंट में। तो कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ऐड हो सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इसके साथ ऐड किया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो गया। ये दोनों एक दूसरे से कट गए और ये भी दोनों एक दूसरे से कट गए, तो 0 0 और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे जो 7 को देखेंगे। फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई ये गिवन है, एक्स माइनस वाई गिवन है। एक्स प्लस वाई गिवन है मीन्स द मैट्रिक्स द सम ऑफ द मैट्रिक्स एक्स एंड वाई द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई फाइंड आउट करना है तो एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स माइनस वाई, तो हो जाएगा 7025 प्लस 3003। वाई से वाई कैंसिल तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 7 प्लस 3 0 प्लस 0 2 प्लस 0 5 प्लस 3, तो 2x इक्वल टू 10 0 2 8। x इक्वल टू 1/2 10 0 2 8। x की वैल्यू निकाली 10/2 0, तो कुल मिला के सॉल्व करके जो x आया 5104। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस करेंगे तो x प्लस वाई माइनस का x माइनस वाई 7025 माइनस 3003। तो यहाँ पे क्या होगा, x से x कैंसिल 2y 7 माइनस 3 सॉल्व किया तो 2y इक्वल टू 4022, y इक्वल टू 1/2 4022, 2 से डिवाइड मारा 2011, यही y की वैल्यू है। x पीछे निकाला। 7 का सेकंड पार्ट। अब हमको क्या गिवन है 2x प्लस 3y एंड 3x प्लस 2y। दो मैट्रिक्स गिवन है 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y। x एंड y फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने 3 का इंटू किया माइनस सेकेंड इक्वेशन में 2 का इंटू करके सब्ट्रैक्ट किया, तो 3 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2y इक्वल टू 3 इंटू 2 3 4 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 5। सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 6x प्लस 9y माइनस का 6x माइनस का 4y 6 9 12 0 माइनस प्लस 4 माइनस 4 माइनस 2 10। सॉल्व किया 5y 6 माइनस 4 2 9 प्लस 4 13 12 प्लस 2 14 0 माइनस 10 माइनस 10 5y इक्वल टू इतना, तो y जो आएगा 1/5 से डिवाइड किया 2 14 13 माइनस 10 2/5 13/5 14/5 माइनस का 2। अब हमने x की y की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो 2x प्लस 3y था तो y यहाँ रखा इक्वल टू 2340। 3 का इंटू किया, ये सॉल्व किया, इधर इसको इधर लेंगे तो माइनस कर देंगे तो 2x इधर जाके माइनस हो गया 2x2 माइनस 6/5। आफ्टर इसको सॉल्व किया तो 2x इक्वल टू 4/5 15 माइनस 39/5 ये आया। ये इधर आया 2x इक्वल टू 4/5 माइनस 24/5, x2 से डिवाइड मार दिया, ये आपका x आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x इफ y इक्वल टू इतना एन 2x प्लस वाई। वाई गिवन है x निकालना है तो y की जगह पर हमने y रख दिया, तो 3 2 1 4 इधर जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x, तो 1 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 माइनस 1 बचा, यहाँ माइनस 1 यहाँ माइनस 2 यहाँ माइनस 1। यही पूछा था कि x की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, फाइंड x एंड y इफ इतना x और y पूछा गया है।
टू इंटू मैट्रिक्स 130x प्लस y012 इक्वल टू 5618। 2 का इंटू किया तो ये हो गया 2602x प्लस y012 इक्वल टू 5618। दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो ये हो गया 2 प्लस y 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2 इक्वल टू 5618। y प्लस 2 6 1 2x प्लस 2 5618 इक्वेटिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। दोनों अगर मैट्रिक्स ये इक्वल हैं तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों। तो y प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5। y प्लस 2 इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब x की चाहिए तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 माइनस 2, x की वैल्यू 3। फाइनली x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ 2 इंटू एक्स जेड वाई टी प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6। 2 का इंटू करेंगे तो 2x 2z 2y 2t प्लस 3 का इंटू करेंगे 3 माइनस 3 0 6 इक्वल टू 9 15 12 8 18। 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6 9 15 12 8 इक्वेटिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो 2x प्लस 3 को 9 के इक्वल रखेंगे, 2x प्लस 3 को 9 के इक्वल रखा तो यहाँ से x की वैल्यू जो आई है 3। उसके बाद 2z माइनस 3 को 15 के इक्वल रखेंगे, 2z माइनस 3 को 15 के इक्वल तो यहाँ से जो है z की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9। फिर 2y प्लस 0 को 12 के इक्वल तो 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/2, y इक्वल टू 6। उसके बाद 2t प्लस 6 को 18 के इक्वल तो 2t प्लस 16 इक्वल टू 18, t की वैल्यू आई यहाँ से 6। फाइनली x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 9, y की वैल्यू 6, t की वैल्यू 6। क्वेश्चन नंबर 11 if x into 2 3 plus y a matrix equal to 10 5 find the values of x and y। इंटू कर देंगे, x का 2 में तो 2x 3x, y का माइनस y, y इक्वल टू 10 5। दोनों को ऐड किया 2x माइनस y 3x प्लस y इक्वल टू 10 5। इक्वेटिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी है 2x माइनस y इक्वल टू 10, 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो y से y कैंसिल, 5x इक्वल टू 15, x की वैल्यू 3। पुट इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, वहां से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तब हमने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में इसको रख दिया। तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 6 माइनस 10 इक्वल टू y माइनस 4 इक्वल टू y, y इक्वल टू माइनस 4। फाइनली x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन, ये आपको गिवन है 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w इंटू 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। तब हमने 3 का इंटू किया तो ये 3x 3y 3z 3w हो गया इक्वल टू x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। कंपेयर द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 3x इक्वल टू इस 3x को x प्लस 4 के इक्वल रखा तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये धरा के माइनस हो गया, यहाँ से x की वैल्यू आई 2। सेकेंड हमने 3y को 6 प्लस एक्स प्लस वाई के इक्वल रखा, x की वैल्यू रख दी 2, y की वैल्यू आई 4। उसके बाद हमने क्या किया, 3z को माइनस 1 प्लस z प्लस w के इक्वल रख दिया यहाँ। उसके बाद 3w को 2w प्लस 3 के इक्वल रखा, 3w तो यहाँ से w की वैल्यू आई जो है 3, वो w की वैल्यू यहाँ पर रख दी 3 और यहाँ से z की वैल्यू निकाली 1। तो फाइनली x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1, w की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पा रहे हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस वाई। एफ एक्स आप देख पा रहे हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब इसी प्रकार एफ एक्स की मदद से y निकालना है एफ वाई। तो x की जगह जस्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं y, तो जो काम हम लेफ्ट में करते हैं वही काम राइट हैंड साइड में करते हैं। जैसे ही हमने x को रिप्लेस किया y से, वही सेम प्रोसेस x को रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड के y से। तो cos x है, यहाँ cos y आएगा, माइनस साइन x माइनस साइन y 0 0, यहाँ साइन x है तो यहाँ साइन y, यहाँ cos x है तो यहाँ cos y, यहाँ 0 0 0 1 0 0 1। लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो ये एफ एक्स को एफ एक्स रखा, यहाँ आपका एफ वाई रखा, दोनों को इंटू किया। तो आप जानते हैं पहली रो का पहले कॉलम में इंटू कुछ इस तरह से, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0, माइनस का कॉस एक्स साइन वाई माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस का 0 इंटू 0। इस तरह से हमने इसका इंटू किया।
दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम में तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0, साइन एक्स माइनस का साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0, साइन एक्स इंटू 0, ये आपका 0 इंटू 0, ऐसे ही 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई प्लस 1 इंटू 0, इस तरह से सॉल्व किया ये। तब हम यहाँ ये हम जानते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस बी का, माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन एक्स प्लस वाई का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस एक्स प्लस वाई का 0 0 0 1। अब आप इसको देखेंगे एफ एक्स को देखेंगे और एफ एक्स प्लस वाई को देखेंगे, तो जस्ट आप देख पा रहे हैं जहां वहां पे कॉस एक्स था तो यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई है, वहां साइन एक्स था तो यहाँ साइन एक्स प्लस वाई है, वहां 0 0 0 1, यहाँ वहां साइन एक्स था एफ एक्स में तो साइन एक्स प्लस वाई है, वहां कॉस एक्स था तो यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई है, तो सीधी सी बात एक्स इज रिप्लेस विद एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया आपका एफ एक्स प्लस वाई, यही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 40, सो दैट करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा के रखा है, दोनों का प्रोडक्ट किया, ये हमने इनटू प्रोडक्ट हमने लास्ट वीडियो में सिखा दिया है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पहली रो का पहले कॉलम में इंटू तो 5 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 3, पहली रो का दूसरे कॉलम में इंटू 5 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 4, दूसरी रो का पहला कॉलम 6 इंटू 2 प्लस का 7 इंटू 3, 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4, सॉल्व किया तो यार 7 1 33 34, राइट हैंड साइड को उठाया, राइट हैंड साइड का इंटू जब हम कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड का जो इंटू आ रहा है वो 16 5 39 25 मीन्स आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूव करना था। 7 के सेकंड पार्ट में भी यही क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 0 1 0 1 1 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 इंटू 3 4, तब हमने क्या किया इसका इंटू किया, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद हमने देखा मैट्रिक्स का इंटू कैसे करते हैं। पहली रो का पहले कॉलम में इंटू 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, 1 इंटू प्लस 1 प्लस का 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, 0 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 3, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, 1 इंटू माइनस 1, ये इस तरह से सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड लिया, सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया ये, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए दे रखा, लेकिन ए स्क्वायर निकालने के लिए पहले हमें ए का ए में 2 बार इंटू करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ रखा, ए स्क्वायर इंटू किया, इंटू करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ये आ रहा है आपका ए स्क्वायर। तब आपने ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखा, माइनस 5 ए रखा प्लस 6 इंटू आई, ए स्क्वायर 5 का इंटू कर दिया 2, ये इंटू होने के बाद ये आया प्लस 6, तीनों को ऐड किया तो रिजल्ट आ रहा है ये, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा, ऐसे निकाल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या गिवन है, ए गिवन है, प्रूव करना है, प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस का 2a, ए क्यूब निकालने के लिए पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब निकालेंगे, तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में इंटू किया, इंटू होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका आ रहा है 5 0 8 2 4 5 8 0 30, इंटू किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का इंटू मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है कि मैट्रिक्स का इंटू कैसे करते हैं, आप वीडियो को पुश करें और देखें और इसको समझें। ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अभी पीछे निकाला, ए स्क्वायर ही आ रहा है, ए दोनों का इंटू किया, पहले रो का पहले कॉलम में यहाँ आएगा, पहले रो का दूसरे कॉलम में यहाँ आएगा, प्लस पहले रो का थर्ड कॉलम में यहाँ आएगा, एक बार फिर देखेंगे, दूसरे रो का फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे आएगा, दूसरे रो का सेकंड कॉलम यहाँ आएगा, दूसरे रो का थर्ड कॉलम में इंटू करने के बाद यहाँ आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ आएगा, आपस में सॉल्व करेंगे, जो ए क्यूब आ रहा है वो आ रहा है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 ए क्यूब। अब देखेंगे ए आपके पास ये रहा, ए स्क्वायर ये रहा, ए क्यूब ये रहा,
ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ए क्यूब रख दिया माइनस 6a प्लस 7a मैट्रिक्स प्लस 2i, ए क्यूब 6 का इंटू किया, 6 5 जा 30, 0 48, 12 24 30 48 0 78 प्लस 7 का इसमें इंटू कर दिया तो ये इंटू होने के बाद ये है, प्लस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इंटू किया, ये सभी को ऐड किया, ऐड करने के बाद रिजल्ट आ रहा है 0 और यही हमें प्रूव करना था कि ये 0 मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 17 इफ ए दे रखा है एंड आई दे रखा है, फाइंड के की वैल्यू निकालनी है सो दैट ए स्क्वायर इंटू के इंटू ए माइनस का 2 है। ए गिवन है, ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको ए इंटू ए करना पड़ेगा, तो दोनों मैट्रिक्स का इंटू किया, इंटू होने के बाद जो रिजल्ट आया वो आया 1 माइनस 2 4 माइनस 4, इंटू कर लेंगे। अब आपके पास ए है, ए स्क्वायर है, ए है आपके पास, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस का 2 है, ए स्क्वायर ये रखा, के इंटू ए क्या था 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू ए 1 माइनस 2 4 माइनस 4, के का इंटू कर दिया 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 का इंटू किया तो 2 0 0 2, सॉल्व किया, इसमें से इसको माइनस किया, कंपेयर द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 इक्वल टू 3 के माइनस 2 के इक्वल रखा, तो यहाँ से के की वैल्यू आई 1। यही पूछा था हमसे के की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 18 इफ ए इक्वल टू 0 माइनस tan alpha by 2 tan alpha by 2 0 एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट इतना i प्लस ए आई माइनस ए और ये मैट्रिक्स का इंटू सेम होना चाहिए, तो i प्लस ए 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस tan alpha by 2 tan alpha by 2 0, दोनों को ऐड किया 1 प्लस 0 0 प्लस माइनस tan alpha by 2 0 प्लस tan alpha by 2 1 प्लस 0, तो ये हो गया 1 माइनस tan alpha by 2 tan alpha by 2 1, i माइनस ए कैसे निकलेगा, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड निकालने के लिए i माइनस ए निकालना पड़ेगा, तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ माइनस ए, सॉल्व किया तो ये आएगा आपका 1 tan alpha by 2 माइनस tan alpha by 2 इंटू 1। अब हम निकालेंगे i माइनस ए इंटू कॉस एल्फा, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, i माइनस ए को ये रख दिया कॉस एल्फा, ये दूसरा मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का इंटू कैसे करते हैं, पहली रो का पहला कॉलम में इंटू, तो 1 इंटू कॉस एल्फा प्लस tan alpha by 2 इंटू साइन एल्फा, पहले रो का दूसरे कॉलम में इंटू 1 इंटू माइनस साइन एल्फा प्लस tan alpha by 2 इंटू कॉस एल्फा, दूसरे रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू माइनस का tan alpha by 2 इंटू कॉस एल्फा प्लस 1 इंटू साइन एल्फा, माइनस दूसरे रो का दूसरा कॉलम माइनस tan alpha by 2 इंटू साइन एल्फा प्लस 1 इंटू कॉस एल्फा, सॉल्व किया, कॉस एल्फा प्लस tan alpha by 2 होता है साइन एल्फा by 2 अपॉन कॉस एल्फा by 2 इंटू साइन एल्फा, माइनस साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, tan alpha by 2 को लिखा साइन एल्फा by 2 अपॉन कॉस एल्फा by 2, माइनस कॉस एल्फा इंटू tan alpha by 2 को लिखा साइन एल्फा by 2 अपॉन कॉस एल्फा by 2 प्लस साइन एल्फा इंटू tan alpha by 2 को लिखा साइन एल्फा by 2 बटे कॉस एल्फा by 2 प्लस कॉस एल्फा, दूसरा कॉस एल्फा by 2 एलसीएम लिया तो कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा by 2 प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा by 2, यहाँ कॉस एल्फा by 2 एलसीएम लिया, कॉस एल्फा by 2 तो माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा by 2 प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा by 2, यहाँ कॉस एल्फा by 2 अपने एलसीएम लिया तो माइनस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा by 2 प्लस का साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा by 2, यहाँ कॉस एल्फा by 2 कॉमन एलसीएम लिया तो साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा by 2 प्लस कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा by 2, तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस एल्फा माइनस एल्फा by 2 अपॉन कॉस एल्फा by 2 माइनस कॉमन लिया, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, तो साइन एल्फा माइनस एल्फा by 2 अपॉन कॉस एल्फा by 2, ये फॉर्मूला भी बन गया साइन एल्फा माइनस एल्फा by 2 का अपॉन कॉस एल्फा by 2, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस एल्फा माइनस एल्फा by 2 अपॉन कॉस एल्फा by 2, कॉस एल्फा by 2 अपॉन कॉस एल्फा by 2, एल्फा में से एल्फा by 2 माइनस होगा तो एल्फा by 2 बचेगा, तो ये 1 हो गया, माइनस साइन एल्फा by 2 अपॉन कॉस एल्फा by 2 tan alpha by 2, ये साइन एल्फा by 2 अपॉन कॉस एल्फा by 2 tan alpha by 2 कॉस एल्फा by 2 अपॉन कॉस एल्फा by 2 1, यही हमें प्रूव करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 90 इसको पढ़ेंगे, एक कोई ट्रस्ट है ये, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 different types of bond. The first bond pays 5% interest per year and the second bond
pay 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 in two types of bond. If the trust fund must obtain an annual interest of rupees 1800 and 20,000 200 अगर पहले से अगर उनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 1,800 and 2,000. Let X rupees investment be the first bond and 30,000 minus X rupees investment be the second bond. मान लिया X जो फर्स्ट है वो X है, वो सेकंड है वो 30,000 माइनस X है. इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स बना लिया A और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैट्रिक्स बना लिया ये. रुपीज 1800 ए बी इक्वल टू सी. तो x इंटू 30,000 माइनस एक्स 5% 7%. इसका ऑर्डर 1 रो 2 कॉलम 2 रो 1 कॉलम इंटू हो सकता है आसानी से. इंटू किया x इंटू 5% है 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल टू 1800. सॉल्व किया 5x/100 प्लस 7 का इंटू सॉल्व किया तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15,000. Finally, investment in the first bond 15,000, investment in second bond 30,000 माइनस का x 15,000 तो 15,000. सेकंड अगर इंटरेस्ट 2,000 मिलता है तो जहाँ 1800 लिखा था वहाँ पर 2,000 लिखेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. तो वही बिल्कुल सेम इंटू करेंगे जैसे पहले किया था. इंटू करेंगे सॉल्व किया तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो 5,000 आ रही है. इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड 5,000, इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड 25,000. 20. Question number 20. The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling price are 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. Chemistry book 10 dozen से हो गई 120 books और physics books 8 dozen से हो गई 96 books. इकोनॉमिक्स बुक्स 10 डजन से 120. तो वही मैट्रिक्स जैसे हमने पहले किया था. ए ये रहा, ये बी ये रहा, ये रुपीस का है और ये नंबर ऑफ बुक्स का हमने मैट्रिक्स बनाया. ए बी दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट आ जाएगा. तो 120 इंटू 80 प्लस का 96 इंटू 60 प्लस का 120 इंटू 40 विल बी इक्वल टू 20,160 रुपीज. एक्सरसाइज फिनिश. ओके, थैंक यू क्लास.